तड़प करके अपने पुत्र के लिए आंसू बहा के प्राण त्याग हो गए, श्राप दे दिया। कैकेयी मां ने सोचा ऋषि का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है, और कहीं अचानक श्रवण की तरह हमारे बेटों की मृत्यु न हो जाए, हमारी बहुओं का सुहाग ना श्रृंगार ना उजड़ जाए। तो कैकेयी माता ने सोचा कुछ ऐसा करो कि बहुओं का सुहाग भी बना रहे और ऋषि का श्राप भी पूरा हो जाए, दोनों की रक्षा हो जाए। चिंता में बैठी है। क्रियाशक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। क्रियाशक्ति है, चिंतित हो गई कैकेयी माता क्या करें। और तब तक वर्णन आता है भगवान राम कैकेयी मां के पास आ गए। मैया बहुत प्रेम करती है मुझे, हाँ जो मांगूंगा देगी। कैकेयी बोली बेटे प्राण भी मांगोगे तो दे दूंगी। माँ पिताजी तो मुझे राजा बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन नहीं माँ, इस धरती पर मैं क्यों आया हूँ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इस धरती पर मैं आया हूँ देवता गौ ब्राह्मण संत सबकी रक्षा के लिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। रावण जैसे पापी के विनाश के लिए आया हूँ। राजा बन जाऊंगा तो ये सब काम कैसे करूंगा। कैकेयी बोली तो क्या चाहते हो। राम जी बोले माँ थोड़े दिनों के लिए तो मुझे वन भेज दे। वन जो भगवान से प्रेम करती है उस माँ के आंख में आंसू भरा है। बेटे वन, हाँ वन में मुझे कई काम है माँ। मातंग ऋषि ने अपनी शिष्या शबरी को वचन दिया है कि एक दिन तेरी कुटिया में राम आएंगे और मैं नहीं गया तो मातंग ऋषि का वचन झूठा हो जाएगा। 10,000 वर्ष हो गए, शबरी माता रोज पुष्प बिछाती है, रास्ते में मेरे लिए फल तोड़ के लाती है। आज नहीं आए तो कल आएंगे, इस प्रतीक्षा में जी रही है। तो मुझे वन में जाकर शबरी को दर्शन देना है। रावण ने संत महात्माओं को सताया है, रावण का विनाश करना है। मैंने देवताओं को सबको वचन दिया है। तो कैकेयी मन में सोचने लगी राम यदि वन को जाएंगे तो लक्ष्मण भी जाएगा। राम वन को जाएंगे तो लक्ष्मण अयोध्या में नहीं रुकेगा, राम के बिना नहीं रह पाएगा। और यदि श्री राम और लक्ष्मण दोनों वन को जाते हैं तो भरत शत्रुघ्न अयोध्या में है नहीं, वो उस समय मामा के यहाँ थे। तो कैकेयी ने सोचा भरत शत्रुघ्न मामा के यहाँ, राम लक्ष्मण वन की यात्रा कर जाएं और इस बीच में अगर छठे दिन दशरथ की मृत्यु हो जाए तो श्रवण के माता पिता का श्राप पूरा हो जाएगा, मेरे बहुओं का सुहाग भी बना रहेगा और श्रवण के माँ बाप का श्राप भी पूरा हो जाएगा। अच्छा दूसरा, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि कैकेयी से जब दशरथ का ब्याह हो रहा था तो कैकेयी के पिता कैकेय राजा को, अश्वपति महाराज को दशरथ ने वचन दिया था कि आगे चलकर कैकेयी से जो पुत्र होगा उसी को गद्दी पर बैठाऊंगा। कैकेयी ने सोचा कौशल्या का बेटा बैठ गया तो मेरे पति का वो वचन टूट जाएगा। मेरे पिता को वचन दिया है कि कैकेयी का बेटा बनेगा राजा। तो थोड़े दिन अगर श्री राम वन को चले जाएं और भरत गद्दी संभाल ले तो मेरे पति का वो वचन भी पूरा हो जाएगा। चलो थोड़े दिन भरत गद्दी संभाल लेगा। और सबसे बड़ी बात है श्री राम जो जिस लीला करने के लिए आए हैं, राम की लीला तो पूरी होनी चाहिए, राम का कार्य तो पूरा होना चाहिए। तो कैकेयी माता ने सब प्रकार से विचार किया कि राम का कार्य पूरा हो, श्रवण के माँ बाप का श्राप पूरा हो, दशरथ के वचन पूरे हो, और ये सारे कारण जब राम वन को जाएंगे तब ये सब पूरा हो पाएगा। तो कैकेयी माता ने मन में ठान लिया, हाँ
सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। दूसर बर मांगो कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 9 पंच वर्षाणि दंड कारण माश्रिता, चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसा। हे महाराज, पहले वरदान में भरत को टीका, अयोध्या की गद्दी, और दूसरे में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। 2 वरदान कैकेयी माता ने मांगा है। पहला वरदान तक तो ठीक था, पर दूसरा सुन करके महाराज दशरथ तो एकदम घबरा गए। एक सज्जन बोले, कैकेयी ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों भेजा? रावण को मारने में तो श्री राम को 1 वर्ष के अंदर ही पूरी लीला हो गई थी। 14 वर्ष के लिए बन गए थे ना। 12 साल चित्रकूट में रहे, 1 वर्ष चित्रकूट से फिर पंचवटी की यात्रा किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों में गए, और फिर शूर्पणखा की नाक कटने से लेकर रावण को मारकर अयोध्या लौटने तक बस 10 महीने का, लगभग 11 महीने का समय लगा है। 1 वर्ष के अंदर की लीला हुई है, रणलीला। तो एक सज्जन बोले, फिर 14 साल के लिए क्यों मांगा? तो एक सज्जन ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, देवताओं ने कैकेयी मात से आके निवेदन किया, मैया राम को वन भेजना है। बोली हाँ, वरदान मांग। तो बोले, ब्रह्मा के रजिस्टर में रावण की उम्र अभी 14 साल बची है, तो वन भेजना। तो 2-4 साल मत भेजना, 14 साल भेजना, कि जब समय पूरा हो तब श्री राम रावण को मारे। 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुला